बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने गालिस लॉ की एक और एप्लीकेशन डिस्कस करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं या यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। मतलब अब हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर मौजूद है जो कि अंदर से बाहर से टोटली फेल्ड है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो उसकी सरफेस के ऊपर नहीं बल्कि उसके वॉल्यूम के अंदर हर जगह के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम यूँ कह सकते हैं कि आपके पास चार्ज यूँ इस तरीके से ये एक स्फीयर है और इसकी सरफेस हर जगह के ऊपर इसका चार्ज मौजूद है, क्योंकि ये टोटली अंदर से हर जगह से टोटली फेल्ड है। तो इस वजह से, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर मिकदार में हर जगह के ऊपर। तो इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि इसके अंदर चार्ज सारे का सारा यूनिफॉर्मली या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका नेक्स्ट केस हमारे पास इसी तरीके से इसके दो केस बनेंगे कि एक जब पॉइंट पी आउटसाइड होगा और सेकंड जब पॉइंट पी इनसाइड लाई कर रहा होगा। अभी हम पहला केस डिस्कस कर लेते हैं व्हेन पॉइंट पी लाइज व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आउटसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये स्फेरिकल शेल मौजूद है जिसके अंदर चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर मिकदार में सारे का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके आउटसाइड इसका रेडियस हमारे पास फर्ज कर लेते हैं कि कैपिटल आर है। तो आउटसाइड हम एक यहाँ पे पॉइंट पी सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका इस सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल आर बोल लेते हैं। ये पॉइंट पी है, तो स्मॉल आर को इस तरीके से हर जगह के ऊपर घुमाएं जहाँ जहाँ पे पॉइंट बनते हैं वहाँ पे आप गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। ये हमने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिया। पहला पॉइंट हमारे पास होता था सिलेक्ट गॉसियन सरफेस, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे है कि इसकी वजह से गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करने के बाद अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन फाइंड करना होगा। तो सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया सिलेक्ट करना है, स्मॉल सरफेस सिलेक्ट करना है जिसका एरिया डी ए होगा और उस डी ए की डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पे सरफेस है तो परपेंडिकुलर, और पॉजिटिव चार्ज हमने सिलेक्ट किया हो तो उसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया हमारे पास दोनों एक ही डायरेक्शन में है जो कि रेडियल डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन रेडियस के अक्रॉस है। अगर हम यहाँ पे किसी जगह पे सिलेक्ट करें तो यहाँ पे अगर सिलेक्ट करते हैं दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहाँ पे इनकी रेडियस की डायरेक्शन इधर आउटवर्ड होगी, इस वजह से इनको रेडियल डायरेक्शन में बोला जाता है। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट ओपन करें, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डी ए cos 0, क्योंकि ई और डी ए के दरमियान एंगल 0 है। cos 0 1 होता है और ई डी ए बचता है, तो ई हमारे पास सिमेट्रिकली यानी कि कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे, और ये इस गॉसियन सरफेस का कंप्लीट एरिया है, और गॉसियन हमारे पास स्फेरिकल फॉर्म में है और एक स्फीयर का कंप्लीट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर हमारे पास इस गॉसियन सरफेस का रेडियस, तो हमारे पास 5 हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। थर्ड पॉइंट होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गाउस लॉ, वो क्या होता था, फाई ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू एक टोटल चार्ज इस स्फीयर का, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फोर्थ पॉइंट होता था कंपेयर 1 एंड 2,
दोनों को कंपेयर करें, आपके पास दोनों के लेफ्ट हैंड साइड 5e है, तो राइट हैंड साइड दोनों के बराबर हो जाएगी। तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको उधर डिवाइड कर दें तो e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट और ये जो आर जो डिवाइड हुआ है उन दोनों की जगह चेंज की है, दोनों डिनोमिनेटर में है, तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप देखें ये तो वही एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास चार्ज अगर एक स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए आउटसाइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह की होगी जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये सारे का सारा चार्ज एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है जो कि एक चार्ज के ऊपर एक चार्ज के तौर पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वही आई है जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। इसी तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एक स्फेरिकल शेल था जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसके आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के तौर पे ही आती थी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं चार्ज चाहे शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या एक सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए ही आएगी, यानी कि वो एक पॉइंट चार्ज के तौर पे ही बिहेव करेंगे आउटसाइड के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नेक्स्ट केस है कि when P is inside of charge डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो इसके लिए ड्रा करेंगे कि हमारे पास सारे का सारा चार्ज, थोड़ा सा मैंने बड़ा ड्रा किया ताकि हम इसको क्लियरली सोल्व कर सकें। तो सारा का सारा चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके वॉल्यूम के अंदर। अगर इस कंप्लीट स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास कैपिटल V है, सेंट्रल पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, और इसका जो रेडियस है वो हम हमेशा कैपिटल R ले रहे होते हैं। तो इसके इन साइड हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट P सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल r होगा। इतने ही डिस्टेंस के अंदर हर जगह के ऊपर गॉसियन सरफेस ड्रा करें। गॉसियन सरफेस हमने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया, यानी कि स्फीयर के अंदर एक और गॉसियन स्फीयर हमने ड्रा कर लिया। और इस जो गॉसियन स्फीयर का वॉल्यूम होगा उसको हम V प्राइम बोल रहे हैं, V प्राइम। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है उसको हम Q बोल रहे हैं, और इस गॉसियन स्फीयर के अंदर जो चार्ज है उसको हम Q प्राइम बोल रहे हैं, क्योंकि अब गॉसियन स्फीयर के अंदर चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि हम ये जो आउटसाइड वाला चार्ज है ये इनसाइड कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बिहेव नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ, क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे खत्म हो रही है, इनसाइड उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जितना भी चार्ज इसके ऊपर लाई कर रहा है वो उसके इनसाइड किसी किस्म के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो मतलब इसके ऊपर जो बिहेव करने वाला चार्ज, एक्ट करने वाला चार्ज है, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, और उसको हम Q प्राइम का नाम दे रहे हैं। तो अगेन वही वाला पॉइंट के सबसे पहले हम सिलेक्ट गॉसियन सरफेस हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाय डेफिनेशन अगर फाइंड करें तो यहाँ पे हम एक स्मॉल सरफेस सिलेक्ट करते हैं जिसका एरिया dA है, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज की वजह से है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करें, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E dA cos 0, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है, दोनों पैरेलल है, cos 0 1 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कांस्टेंट बाहर आ गई, सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA, ये उस गॉसियन स्फीयर का एरिया। तो गॉसियन सरफेस हमारे पास एक स्फीयर के फॉर्म में है तो वो 4 पाई r स्क्वायर आएगा। तो phi E इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r
स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। थर्ड पॉइंट होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गाउस लॉ। तो इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू प्राइम। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो यहाँ से अब आप क्या करते हैं कि इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर करेंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्राइम ओवर आर स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन आता है। अब क्यू प्राइम की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने आपको एक चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया था कि वो फुल पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर आप चार्ज डेंसिटी कंप्लीट पोर्शन के लिए फाइंड करें या स्मॉल पोर्शन के लिए फाइंड करें, उन दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो हम पहले क्या करते हैं कि इस कंप्लीट स्फीयर के लिए चार्ज डेंसिटी फाइंड करते हैं, जो कि वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के बराबर होगा, जो कि क्यू ओवर वी के बराबर होती है। और वी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका जो रेडियस है, इस जो हमारे पास कंप्लीट स्फीयर है उसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है। तो हमारे पास क्यू ओवर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा इस वॉल्यूम का, यानी कि ये जो हमारे पास कंप्लीट स्फीयर था। इसी तरीके से जो हमारे पास स्फेरिकल शेल है जो कि हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया हुआ है, उसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो है रो इज इक्वल टू, उसका चार्ज क्यू प्राइम है, वॉल्यूम वी प्राइम है, ये दो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो क्यू प्राइम ओवर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि गॉसियन सरफेस का जो गॉसियन स्फीयर का रेडियस हमारे पास स्मॉल आर है, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब चूंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये रो दोनों की वैल्यू सेम, तो मतलब इन दोनों की वैल्यू भी आपस में सेम होगी। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि क्यू प्राइम ओवर 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू ओवर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल, तो जस्ट यहाँ पे नीचे आर क्यूब बच जाएगा, ये आर क्यूब इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब। इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट करें। जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यूब और आर स्क्वायर आर कैपिटल आर क्यूब। क्योंकि ये जहाँ ऊपर डिनोमिनेटर में था तो वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ से आर स्क्वायर और आर क्यूब दोनों एक दूसरे से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर और कैपिटल आर क्यूब। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए वैल्यू हमारे पास और आती है, क्योंकि अब यहाँ पे चार्ज कम हो जाता है पहले के बनस्पत, इस वजह से जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है उसका और जो कंप्लीट स्फीयर है दोनों का रेडियस यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये गालिस लॉ की आखिरी एप्लीकेशन थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।